आप सभी का स्वागत है कंट्री साइड ट्रैवल्स में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल कंट्री साइड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे Instagram हैंडल कंट्री साइड ट्रैवल्स मनाली को लाइक जरूर करें। This is the way to Chaurasi temple. Chaurasi temple complex. As you can see, now soon we will be entering the premises. This is the Chaurasi complex. Now we'll get inside, and this is a nice place here. As you can see, this is the Chaurasi temple complex. This houses a very beautiful temple, and you can see a big Deodar tree, Cedrus Deodara, and this is the total premise. And so let's take a turn from this side, and you can see these are various things have come up. This is one of the temple. Let's keep walking inside. I'll try to give you a frontal view. This is the frontal view, and we got inside, and you can see the total complex. It houses 84 very small temples, and it has a very past history. I'll show you the main premise. This is the main premise, and as you can see, a board of Lord Shiva. And look here, this is the Nandi there. So we are required to remove our shoes before entering the temple premise. So this is the temple. The famous Chaurasi temple compound. This is the sitting area. तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए चंबा जिले के आखिरी गांव कुक्ति के लिए। हमारा पहला लक्ष्य होगा धरोल पहुंचना, जो कि 19 किलोमीटर आगे है भरमौर से, और इस रास्ते के बीच में आएगा हड़सर, जहां से मणि महेश यात्रा का आगाज होता है। चंबा जिले के भरमौर में अगर आप शिवधाम चौरासी या मणि महेश के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माता ब्रह्माणी के दर्शन करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चौरासी मंदिर या मणि महेश यात्रा से पहले माता ब्रह्माणी के दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी है, क्योंकि भगवान शिवजी ने माता ब्रह्माणी को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति उनके दर्शन के लिए मणि महेश आएगा वह पहले माता ब्रह्माणी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। ये सरस्वती का रूप है और इन्हें स्रोत माना जाता है ब्रह्मा जी की शक्तियों का। ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की थी। माता ब्रह्माणी भरमौर वासियों की कुलदेवी है और माता कभी चौरासी मंदिर भरमौर के प्रांगण में विराजमान हुआ करती थी। माता ब्रह्माणी यहाँ स्थित एक विशालकाय देवदार वृक्ष के समीप तपस्या किया करती थी। एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ आए और इस स्थान पर एक रात बिताने के लिए रुक गए। माता ब्रह्माणी जब भ्रमण के बाद यहाँ लौटी तो यहाँ विराजमान 84 सिद्धों को देखकर क्रोधित हो उठी। माता के पूछने पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा कि माता अब निराश ना हो, मेरे ये 84 सिद्ध केवल एक रात यहाँ ठहरेंगे। लेकिन सुबह होने पर माता ने देखा उनके परिसर में 84 सिद्धों के स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो गए। माता के क्रोधित होने पर भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए और माता ब्रह्माणी से कहा कि अब यह स्थान 84 धाम के नाम से प्रख्यात होगा और आप किसी दूसरी जगह पर चली जाएं। उन्होंने माता ब्रह्माणी को वरदान दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए 84 धाम या मणि महेश यात्रा के लिए आएगा वह पहले माता ब्रह्माणी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी।
और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर यहाँ नहीं आए हैं तो बहुत सी पैसेंजर गाड़ियां, जीप और सुमो आपको मिल जाएंगी भरमौर बस स्टैंड के करीब। समुद्र तल से कुक्ति की ऊंचाई 8500 फीट की है। और अगर आप एडवेंचर लवर हैं और आपका ट्रेकिंग करने का मन बनता है तो आप 16,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुक्ति पास की ओर भी जा सकते हैं। और ये पास कनेक्ट करता है दो डिस्ट्रिक्ट्स को, चंबा और लाहौल स्पीति। ऊपर पास पे पहुंचने के बाद आपको लाहौल वैली दिखती है। कुक्ति पास का ट्रैक 3 से 5 दिन का हो सकता है। We are moving towards Hadsar and then further we'll proceed to Kukti, which is also a notified wildlife sanctuary. We have just we are on the way, and this route also goes to the Mani Mahesh trek. There's a place called Hadsar from where we start our trek to Mani Mahesh. हरसर और धरोल के बीच का अंतर 6 किलोमीटर का है। You can see this is the trek to Mani Mahesh, the abode of Lord Shiva, and you can see the rivulet. We almost walk alongside this rivulet, and now we are proceeding here to Kukti. Take a right and move to Kukti village.